Hello students, today we will start the new chapter, chapter number 15, the President and the Central Council of Ministers. In this chapter we will learn about the qualifications for the post of President, election and powers, qualifications for the post of Vice President, election and powers, the Prime Minister, formation of the Central Council of Ministers, its functions. The government working for the whole nation is called the central or union government. It includes the President, the Prime Minister and the Central Council of Ministers. There are two types of executive in the parliamentary form of government. First is executive in name, second is real executive. First, executive's powers are exercised by the Council of Ministers. The post of executive in name is either elected or is hereditary. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो भारत देश है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में कार्य करता है और इसे जो है वो संघ की गवर्नमेंट बोला जाता है। इसके साथ साथ इसमें राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है जो कि इसमें शामिल होते हैं। अब जो हमारा गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इनमें दो तरह के कार्यपालिकाएं होती हैं। जो फर्स्ट तो होती है, एक पहला तो होती है एग्जीक्यूटिव नेम, सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है वास्तविक। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसका सारा काम जो है वो पूरे मंत्रिपरिषद के लोग करते हैं और वह केवल उसके पास केवल संवैधानिक वो प्रधान होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। और इसका जो हेड होता है या तो इसे चुना जा सकता है या फिर ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, वंशानुगत भी होता है। इंग्लैंड में यह वंशानुगत होता है, हमारे भारत में इसे चुना जाता है। और जो सेकंड टाइप की है द रियल एग्जीक्यूटिव, इसमें जो मुखिया होता है वह इलेक्टेड होता है और सारी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति है जो इसी टाइप का है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनको चुना जाता है और फिर सारे डिसीजंस वही लेते हैं। हमारे भारत में राष्ट्रपति को चुना जाता है लेकिन उनके मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और बाकी सारे लोग वो सारे कार्य करते हैं। सो द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट citizen of India and the president is the executive head of government of India. The qualifications for the president are required. He must be a citizen of India. He must have completed 35 years of age. He must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha. He must not hold any office of profit in the government. तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, 35 इयर्स कंप्लीट कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता हो और इसके साथ साथ वह किसी भी गवर्नमेंट के पद पर कार्य ना कर रहा हो जिससे कि उसे कुछ फायदा होता हो। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो इलेक्टेड स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा चुन लिया जाता है पार्लियामेंट में। जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स होंगे और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उन्हें चुना जाता है और इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहते हैं। मीन्स राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा वोटिंग करके नहीं होता है। जो पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं वही लोग उनका चुनाव कर लेते हैं। The president has an important role in making law. No bill can become a law without the consent of the president. कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम होती है। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते। और हमारे भारत में यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल को वापस रिटर्न भी कर सकते हैं लोकसभा या लोकसभा के हाउसेस में, और फिर दोनों सदनों में फिर से उस बिल को लेकर चर्चाएं होती हैं। और यदि दोनों सदन किसी बिल को लेकर आश्वस्त होते हैं और फुल कॉन्फिडेंट होते हैं तो वापस यदि वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, दोनों हाउसेस से दोबारा से विचार होने के बाद अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाता है तो वह प्रेसिडेंट को फिर अप्रूव उसे करना ही होता है। नाउ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, he or she appoints the prime minister. On the advice of prime minister, he or she also appoint other ministers. The president appoints the governors of the states, chief justice and judges of the Supreme Court and High Court
and also appoints the chairman and members of the National Human Rights Commission and many other commissions prescribed in the Constitution. The President can issue ordinance when the Parliament is not in session. This ordinance is as good as law. The President is the head of the country. He or she has the power to grant pardon. In case of death sentence by court, the President can grant pardon or convert it into life imprisonment. तो ये शक्तियां हैं, पावर है प्रेसिडेंट की कि वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की हेल्प से, उनकी एडवाइस से फिर वो बाकी मिनिस्टर्स का नियुक्ति करते हैं, चुनाव नहीं सॉरी, नियुक्ति करते हैं और फिर बाकी मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी वो ही करते हैं। राष्ट्रपति ही जो होते हैं वो गवर्नर्स की, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राज्यों में, और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके साथ साथ मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हमारे देश में समय समय पर संसद में बैठकें होती हैं और यदि बैठकें नहीं हो पा रही हो किसी कारणवश और किसी विषय पर किसी सब्जेक्ट में कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसे ही कानून के समान मान्यता भी प्राप्त है, मतलब कि वो किसी एक विशेष कंडीशन में कानून भी बना सकते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, वो कंट्री के हेड हैं तो उनके पास क्षमा करने का अधिकार भी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दिया है और राष्ट्रपति चाहें तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं। टर्म, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years एंड ही और शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम post before the completion of his or her term by impeachment in the manner laid down in the Constitution. राष्ट्रपति का जो टर्म होती है, जो कार्यकाल होता है, 5 साल का होता है। यदि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो फिर उन पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। 2 तरह के, पहले तो पढ़ा पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट होती है उसमें 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव इन नेम एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। अब हमारे भारत में जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव की होता है, लेकिन वो कौन करते हैं, हमारे पार्लियामेंट के सदस्य करते हैं। डायरेक्ट जनता के द्वारा वोटिंग द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है। और इस तरह से हमने राष्ट्रपति की शक्तियां भी पढ़ी, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ऑल्सो वी हैड स्टडीड अबाउट द क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड about the vice president.